कहाँ लिखा है?
नमस्कार, आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का एंड स्पेशल एजुकेटर का आज के इस ऑनलाइन सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और आज के सेशन को जॉइन किया। आज का जो सेशन है वो प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में है। आज हम प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है प्रोजेक्ट इंक्लूजन? ये किस प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सपोर्ट करती है? कैसे हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कैसे इनके साथ काम करना है? इन सभी के बारे में आज हम अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करेंगे। पर तब तक मैं एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि आप सब कोशिश कीजिएगा कि सेशन के दौरान आप सबके माइक म्यूट पर रहे, जिससे कि बैकग्राउंड नॉइज़ से सेशन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। परंतु अगर आप कोई अपनी बात रखना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। आप चैट बॉक्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, इससे बिना किसी डिस्टर्बेंस के आपके रिस्पॉन्स हमारे एक्सपर्ट तक हम तक पहुँच पाएँगे। और सेशन के एंड में हम 5 से 10 मिनट का समय कुछ ऐसा ही रखेंगे, जहाँ पर हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। आपके जो आपको सपोर्ट कर सके, आपकी जो भी डाउट हो तो उसको हम क्लियर कर सकें। तब तक मैं देख पा रही हूँ लगातार हमें टीचर्स जॉइन कर रहे हैं, तो हम कुछ मिनट का और इंतज़ार करते हैं, फिर कुछ ही मिनट में हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप सब बने रहिए, कुछ ही मिनट में सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। कहाँ आ रहा है सर ये तो? मैं देख पा रही हूँ काफ़ी टीचर्स ने हमें जॉइन कर लिया है और मैं काफ़ी टीचर्स ने ऑलरेडी अपने अटेंडेंस शेयर की है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी बाकी टीचर्स से भी आप भी अपने बेसिक डिटेल्स के साथ अपने अटेंडेंस शेयर कीजिएगा, जिसमें कि आप अपना नाम, स्कूल का नाम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट शेयर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से अपने अटेंडेंस को ज़रूर चैट बॉक्स के थ्रू शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपकी करेक्टली आपके अटेंडेंस को मार्क कर सकें।
ये मैडम आवाज नहीं आ रही है। सर हम बाकी टीचर्स का ज्वाइन होने का वेट करें। मैं देख पा रही हूँ लगातार टीचर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम कुछ मिनट का इंतज़ार कर रहे हैं और बाकी यही रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि अपने अटेंडेंस बाकी बहुत सारे टीचर्स ने ऑलरेडी भेज दिया है। जिन्होंने नहीं भेजा है उन सभी टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है अपनी अटेंडेंस को अपने बेसिक डिटेल्स के साथ चैट बॉक्स के थ्रू शेयर करें। हम कुछ ही मिनट में आज के सेशन को स्टार्ट करें। नमस्कार, आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का एंड स्पेशल एजुकेटर्स का आज के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और आज के सेशन को जॉइन किया। तो मैं देख पा रही हूँ काफ़ी टीचर्स ने हमें जॉइन किया है, तो सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है वो प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या है प्रोजेक्ट इंक्लूजन, ये किस प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सपोर्ट करती है, हम कैसे इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हेल्प करना है, कैसे रेगुलर बच्चों के साथ हम रेगुलर क्लासरूम में कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, इन सभी के बारे में आज हम अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करेंगे। पर इन सब पर डिस्कशन करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारे बीच में असिस्टेंट कमिश्नर सर संजीत सर मौजूद हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सर आपसे कि प्लीज़ आप अपने महत्वपूर्ण शब्दों से हमें मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू सर। Good afternoon to all of you. Good afternoon, गुड sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. ये Good afternoon, ये sir. रूपांतर का प्रोजेक्ट इंक्लूजन का जो ऑनलाइन सेशन है और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है Good नेशनल afternoon, एजुकेशन sir. पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन का।
और इस काम को हेल्प करने के लिए हमारे साथ श्री अरविंदो सोसाइटी से रूपांतर कार्यक्रम के अंतर्गत काफी लोग जुड़ चुके हैं और इसकी एक मीटिंग वहाँ पे प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस के दौरान भी हुई थी। वहाँ से ये बात हुई थी कि डिफरेंट पर्पस के लिए टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा और वो फिर आगे स्कूल में बताएंगे अपने अपने स्कूलों में कि उस चीज को कैसे कैरी आउट करना है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे रूपांतर के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं अभी उनको हैंड ओवर करूंगा। कृपया इनकी बात पूरी ध्यान से सुनेंगे। 1 घंटे का सेशन है और नोट करेंगे कि आगे क्या क्या करना है और कोई क्वेरीज होगी तो उस पे भी आप अपना प्रश्न रखेंगे सेशन के बाद में या जब वो पूछें। तो इसके साथ मैं सभी आप लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत इंतजार के बाद, बहुत लंबे समय के बाद ये टाइम आया है कि सभी लोग प्रोजेक्ट इंक्लूजन्स के लिए आज ऑनलाइन इकट्ठे हुए हैं। तो आगे की जो चर्चा होगी वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपके वैल्यूबल वर्ड के लिए और हमें इतना मोटिवेट करने के लिए। अब मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर सिमी महाजन मैम, जो कि चीफ प्रोग्राम ऑफिसर है और प्रोजेक्ट इंक्लूजन। मैम आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप अपने वैल्यूबल शब्दों से हमें मोटिवेट करें। ओवर टू यू मैम। Thank you, Pooja, and Namaskar. I'm Dr. Simi Mahajan on the behalf of Sri Aurobindo Society. Wants to welcome Mr. Assistant Commissioner Gurgaon Region, Mr. Sanjeev Kumar ji, and all other teachers and coordinators and principals who are present here in this session. And I really want to thank you, Gurgaon region, for giving us an opportunity, and want to extend my heartiest thanks to Mr. Varun, who's the Deputy Commissioner, Gurgaon region, for supporting us and taking our work फर्दर। जैसे संजीत सर ने बोला कि बहुत टाइम के बाद हम लोग इतने इंतजार के बाद नाउ वी आर अल्टीमेटली मीटिंग फॉर प्रोजेक्ट इंक्लूजन। सो आज का जो सेशन है उसका उसका संदर्भ यही है कि एज वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे रूपांतर भी प्रोग्राम्स हैं जो कि क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि हम एजुकेशन को नए स्तर पर किस तरीके से और बेहतर कर पाएं, स्पेशली जो एनईपी 2020 के मकसद के साथ तैयार हो। और अगर हम केंद्र विद्यालय की बात करते हैं तो केंद्र विद्यालय अपने आप में ही एक मार्क है, एक एजुकेशन में एक लेवल है। जब हम बात करते हैं कि अच्छी स्कूल, अफोर्डेबल एजुकेशन की और गुड एजुकेशन की, तो डेफिनेटली जो केंद्र विद्यालय संगठन का जो नाम है वो ऊंचे स्तर पर आता है, सबसे पहले आता है। और ये हमारे लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं और आज अच्छा काम कर रहे हैं और उन देश के बेहतरीन टीचर्स के साथ हमें काम करने का मौका मिल रहा है। लेकिन देर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने भी लेवल को हमेशा आगे लेके जाना चाहते हैं कि इससे बेहतर हम क्या कर सकते हैं। और इसी को रख के, मध्य नजर रख के, केंद्रीय विद्यालय संगठन और श्री अरबिंदो सोसाइटी ने 2023 में एमओयू साइन किया और देखा कि कहाँ पे हमारे गैप्स हैं, हम और बेहतर कहाँ हो सकते हैं। जहाँ पे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की बात कर रहे हैं, जो भी उसके बारे में भी प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है। पहली प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस में हमने इस सारे प्रोग्राम्स को बहुत अच्छी तरह से प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया था और यही आशा भी करी थी कि प्रिंसिपल्स के माध्यम से, स्कूल लीडरशिप के माध्यम से ये प्रोग्राम पूरी तरह से हमारे स्कूल्स में जाएगा, चाहे वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो। और इसका एक और प्रोग्राम है इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रोजेक्ट इंक्लूजन, जिसके लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। जो हमारी ट्रेनर है, रिसोर्स पर्सन है, वो ये बताएंगे कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन में टीचर्स को कैसे जुड़ना है, इससे फायदा क्या होगा और अल्टीमेटली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। बहुत ही चंद शब्दों में सिर्फ मैं इतना बताना चाहूंगी कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन बात कर रहा है उन बच्चों की जिन बच्चों को लेके टीचर्स को अक्सर कक्षा में प्रॉब्लम होती है। वो सारे बच्चे जो क्लासरूम्स में, जहाँ पे कहीं ना कहीं पे उनका जो पार्टिसिपेशन है एज कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन नहीं हो पाता, चाहे वो हम एकेडमिक पार्टिसिपेशन कहें, चाहे वो बिहेवियर की वजह से कहें या स्पोर्ट्स में कहें या एनी अदर एक्टिविटी, ये बच्चे हमेशा आपको बहुत ही पीछे
स्तर पे नजर आते हैं और कंसिस्टेंटली इनकी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर होती है, पर कंसिस्टेंटली आपको लर्निंग गैप्स इन बच्चों के नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे एज अ शिक्षक, एज अ टीचर, हमें ये तो पता है कि बच्चे में कोई परेशानी है, लेकिन हमें एग्जैक्टली उसके पीछे का कहीं ना कहीं कारण नहीं पता होता। और उसकी वजह से हम अपनी जितनी भी एफर्ट्स होती हैं आड़ी तिरछी हम सब कोशिश भी करते हैं, लेकिन शायद वो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं हम वो उन बच्चों में वो नहीं ला पाते हैं। तो ये सारे बच्चों के साथ ही जिन बच्चों को हम कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के माध्यम से ये जानेंगे कि ऐसे बच्चे ऐसा क्यों करते हैं और किस तरीके की उनकी डाइवर्स लर्निंग नीड्स हो सकती हैं, और एज अ टीचर आपकी क्या ड्यूटी है, आप कैसे उन बच्चों को पहचान पाएंगे। और सिर्फ पहचानना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर हम उन बच्चों के साथ काम ही नहीं कर पाए तो पहचान कर भी क्या करेंगे। तो कैसे आप उन बच्चों के साथ बहुत आसानी से काम कर पाएंगे और उस तरीके, और उसमें प्रोजेक्ट इंक्लूजन की जो टीम है आपको कैसे सपोर्ट करेगी, तो वो हम पूरी बात इस आज के सेशन में करेंगे। और कोऑर्डिनेटर्स के इस सेशन रखने का मतलब ही यही है कि हमने हर प्रोजेक्ट के लिए कोऑर्डिनेटर्स चुने हैं, चाहे वो सीबीएल हो, सीबीए हो, पीबीएल हो, ऑरो स्कॉलर हो, प्रोजेक्ट इंक्लूजन हो। तो जो आज प्रोजेक्ट इंक्लूजन में जो कोऑर्डिनेटर्स जुड़े हैं तो उनकी भूमिका यही रहेगी कि अपने स्कूल में 100% जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोजेक्ट इंक्लूजन का कराएं वो, और ये प्रोग्राम ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 के सारे टीचर्स के लिए है, सारे बच्चों के लिए है। और आई कैन अश्योर यू कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन में देश में बहुत बड़ा पहला कदम है जो इतने स्केल पे काम कर रहा है और उस क्वालिटी और उसको लेकर आ रहा है। और अभी तक जितने भी लोग इस एजुकेशन के साथ जुड़े हैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन के, उन्होंने इसकी बहुत ही उनको सपोर्ट भी करा है और कहीं ना कहीं पे उसकी बहुत ही अम, अ, तारीफ भी करी है कि ये प्रोग्राम हम एक्चुअली हमारे को ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और इसके साथ जुड़कर हमें फायदा भी हुआ। और मैं थोड़ा-सा ये भी बताऊँगी कि पूरे देश में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, उसमें से इस टाइम पे 3 रीजन्स बहुत ही 4 रीजन बहुत ही अग्रसर होकर काम कर रहे हैं। उसके अंदर मुंबई ये रीजन है, जहाँ पे तकरीबन 90% टीचर्स जो हैं, उन्होंने फेज़ 1 ऑफ द प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही साथ के साथ बिल्कुल उसके साथ ही अहमदाबाद का रीजन है, जहाँ पे टीचर्स ने 9% टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया और केस स्टडीज सबसे ज्यादा अहमदाबाद से आई हैं। और उसी के साथ फिर कोलकाता रीजन है, जहाँ पे 70-75% टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट करा है, और फिर चेन्नई रीजन। उसके बाद बाकी भी रीजन्स बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग हुई है, स्कूल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो अच्छा प्रदर्शन है। गुड़गांव से हम बहुत ही उम्मीद करते हैं, क्योंकि गुड़गांव रीजन एक तो दिल्ली एनसीआर में होने पे कम से कम जो है सुविधाएं ज्यादा हैं और हम पास में हैं। हम हर तरीके से आपको इस प्रोग्राम में सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे हमें वहां पे रिसोर्सेज भी भेजने पड़े। तो मैं चाहूंगी कि हम यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। ज़्यादा और समय नहीं लूँगी, मैं चाहूँगी कि जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, वो इस प्रोग्राम को बताएँ। बस आप सभी टीचर्स से, कोऑर्डिनेटर से एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से सुनें और क्वेश्चंस, क्वेरीज़ को पूछने में एंड ऑफ द सेशन मैं भी रहूँगी और रिसोर्स भी रहेंगे। तो आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, बिना बेहिचक होकर हमसे पूछें, सो दैट आप पूरी तरह से क्लियर हों कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसे करेंगे और इससे क्या लाभ होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम आपके इंस्पायरिंग मैसेज के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए। तो आइए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में बताने के लिए हमारे बीच मौजूद है हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन टीम से हमारी एक्सपर्ट जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी कृतिका आहूजा मैम आपको कि प्लीज आज के सेशन को कंडक्ट करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू पूजा मैम। मैं गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं कृतिका एसोसिएटेड हूँ श्री औरोबिंदो सोसाइटी प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आज हम लोग एकत्रित हुए हैं ये जानने के लिए कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या है और प्रोजेक्ट इंक्लूजन कैसे हेल्प करेगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को। तो सबसे पहले तो हम नज़र डाल लेते हैं
इंडिया के कुछ करंट स्टैटिस्टिक्स पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 26.8 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो पाए गए डिसेबिलिटी जो कि डिसेबल्ड हैं। और यूनेस्को द्वारा जो एक सर्वे किया गया 2019 के अंदर, उसमें ये पाया गया कि 7.8 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि डिसेबल्ड हैं, जिनकी उम्र 19 साल से कम है। साथ ही साथ अगर मैं कुछ स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज की बात करूं, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो 12 में से करीबन एक बच्चा ऐसा है जिसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। और अगर मैं कुछ और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करूं जैसे ऑटिज्म, तो 1.7 टू 2 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑटिज्म है। टीचर्स, मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगी कि वह बच्चे जिनकी उम्र 5 साल है, उसमें से कम 3/4 पॉपुलेशन टीचर्स ऐसी है जिनको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्राप्त होता। अगर फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त होता है तो वो जाते नहीं हैं। और टीचर्स, मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि 1/4 पॉपुलेशन ऐसी है जो कि एज ग्रुप 5 टू 19 ईयर्स के बीच में लाया करती है, जिनको कोई फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त नहीं होता। तो टीचर्स, मैं आपसे ये भी शेयर करूंगी कि जो हमारी स्पेशल स्कूल्स जो अवेलेबल हैं इन बच्चों के लिए, वह उनकी जो संख्या है वो बहुत ही कम है। इसलिए हमें इंक्लूसिविटी के ऊपर फोकस करना पड़ता है। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो भी इसी इंक्लूसिविटी के ऊपर फोकस करती है। इंक्लूसिविटी मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और नॉर्मल बच्चे वो एक साथ एक ही क्लासरूम के अंदर बैठ करके एक साथ पढ़े। इवन पीडब्ल्यूडी 1995 जो अब रिवाइज हुआ है, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2017, पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर 7 डिसेबिलिटीज को मान्यता दी गई थी, लेकिन अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर 21 डिसेबिलिटीज को मान्यता दी गई। तो यही इन्हीं सब चीजों के साथ डील करने के लिए हमारे साथ है प्रोजेक्ट इंक्लूजन। लेकिन सबसे ज्यादा हम इससे पहले ये बात कर लेते हैं कि हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप हो टीचर और स्पेशल एजुकेटर के बीच में। टीचर्स ऐसा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि स्पेशल एजुकेटर ही एक प्रोफेशनल है जिसको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में बेहतर नॉलेज है, जिनको प्रॉपर टीचिंग स्ट्रैटेजीज का पता है। तो अगर हम टीचर को स्पेशल एजुकेटर के साथ जोड़ देंगे तो वह उनकी स्किल्स के अंदर बेटर सहायता कर पाएंगे। साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि हमारे पास प्रॉपर टीम हो एक्सपर्ट्स की, जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट हो, स्पेशल एजुकेटर्स हो, स्कूल काउंसलर्स हो। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो टीचर्स हो वो बहुत ही बच्चे के साथ वो बहुत ही सपोर्टेड हो, वो बहुत ही सपोर्टिव हो, वो बहुत ही मोटिवेटेड हो करके काम करे। और जो भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी एक्सेसिबिलिटी अंत तक रहे। और बेटर होगा अगर मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में जो भी प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया हो। मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज की वजह से अलग अलग लोकेशंस तक उस प्लेटफॉर्म की पहुंच हो सकती है। स्टेट गवर्नमेंट का एंगेजमेंट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही जो है वो हमें जो भी सर्विसेज हैं, जो भी एक्स्ट्रा हेल्प है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है। इससे पेरेंटल पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। जब टीचर्स का कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ होगा तो ना सिर्फ स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम होगा, बल्कि घर में भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ बेहतर तरीके से उनकी मदद हो पाएगी। तो चलिए पहले जान लेते हैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में। प्रोजेक्ट इंक्लूजन की शुरुआत गाजियाबाद में 2016 के अंदर हुई थी, जहां पर हमारी जो पहुंच थी वो 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पर थी। यह एक ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग थी
हमने जा जाके टीचर्स को ओरिएंट किया। कम से कम 20,000 टीचर्स को ओरिएंट किया गया, जिसमें से 18,000 बच्चे ऐसे थे जिनको टीचर्स के ऊपर डाउट हुआ कि इन ये बच्चे जो हैं वो थोड़े से अलग हो सकते हैं बाकी बच्चों से। और जब उनकी प्रॉपर साइकोमेट्रिक असेसमेंट की गई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, तो 6600 केसेस जो हैं वो कंफर्म्ड पाए गए। तो चलिए टीचर, अब हम ये जान लेते हैं, कोविड के बाद हमने अपनी इस ट्रेनिंग को स्टॉप नहीं किया। हम इस ट्रेनिंग को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस ऐप का नाम था प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप। इस प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप को हमने 3 फेजेस में डिवाइड करा। पहला फेज था सेंसिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, दूसरा फेज था स्क्रीनिंग, और थर्ड फेज है रेमेडियल टीचिंग एंड इंटरवेंशंस। पहला फेज सेंसिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, जिसके अंदर हम टीचर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साइंस एंड सिम्टम्स को प्रोवाइड करते हैं। और जो दूसरा फेज है वो है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब है जांच और परामर्श। हम उन बच्चों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो बच्चे बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग हैं। तीसरे फेज के अंदर टीचर्स, जब एक बार स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाता है, तो हम एक इंटरवेंशन प्लान भी प्रोवाइड करते हैं। हम इन तीनों फेज के बारे में आज के ओरिएंटेशन में डिटेल में बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फेज से, जो कि है सेंसिटाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंसिटाइजेशन फेज के अंदर टीचर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि कैसे हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते। तो टीचर्स पहले फेज के अंदर, जो कि सेंसिटाइजेशन है, उसके अंदर आपको एक कोर्स कंप्लीट करना होगा जिसका नाम है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1। टीचर्स, इस कोर्स के अंदर टोटल 17 मॉड्यूल हैं। हर मॉड्यूल के अंदर आपको 4 वीडियोस देखने मिलेंगे। ये वीडियोस बहुत ही एंगेजिंग है, बहुत ही इंटरैक्टिव है, और इसके साथ ही साथ वीडियो के साथ साथ आपको एक रिटन कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं और रिटन कंटेंट को पढ़ भी सकते हैं। ये कंटेंट है किसके बारे में? ये कंटेंट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में है, जिसमें ऑटिज्म, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, एजुकेशनल पॉलिसीज, ये बेसिक कंटेंट कवर किया जाएगा। और हर मॉड्यूल के बाद आपको एक असेसमेंट देखने मिलेगा टीचर्स। वो असेसमेंट कंप्लीट करना होगा, और पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी आपको एक असेसमेंट मिलेगा, जिस असेसमेंट को आपको कंप्लीट करना होगा, जो कि आपकी नॉलेज, जो आपने स्किल्स जो आपको स्किल्स मिले हैं, वो सभी स्किल्स को असेस करेगा मॉड्यूल कंप्लीशन असेसमेंट। और उसके बाद जो कोर्स के बाद जो एक कंप्लीट असेसमेंट होगा, वो ये जो कंटेंट है टीचर्स, या आपको 8 लैंग्वेजेस के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। और हम आगे भी कार्य कर रहे हैं कि हम और भी अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर प्रोवाइड किया जाए टीचर्स। तो आप यहाँ पर जाकर के, ये एक सैंपल इमेज है जहाँ पे आप जाकर के आप देख पा रहे हैं, एक कोर्स है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1। आप लॉन्च पर जाकर के इसे क्लिक कर सकते हैं और कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। टीचर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको रिटन कंटेंट भी प्रोवाइड होगा, वीडियो भी प्रोवाइड होगी। आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि रिटन कंटेंट भी है। रिटन कंटेंट को बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की गई है, और साथ ही साथ वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मैं आपके लिए ये वीडियो प्ले करना चाहूंगी टीचर्स।
Excuse me, ma'am, you are not audible. Kritika, video is not audible. Technical team देखे इसको. Okay, ma'am, we are checking. Dyslexia, understanding the disorder A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. You must be within these 26 letters. You may be able to identify the vowels and consonants. Now, what if we say that this isn't the case with everyone? Meet Zoya. She's 6 years old. And this is how the letters appear to her. All that she sees is some dancing and floating shapes. Zoya has a hard time connecting letters to the sounds they make and then blending those sounds into words. Since she cannot pronounce the words or recognize their sounds, she cannot understand the meanings. So, what's the case with Zoya? Zoya has a disorder called dyslexia. Dyslexia is a language-based learning disability. Students diagnosed with this condition face challenges in interpreting and processing language. The disorder affects an individual's ability to read, spell, write, and speak. While these students have a normal vision and are just as smart as their peers, they struggle with their academics, thus requiring the teacher to adapt to an individual's way of learning. In this series of videos, we will learn about some teaching strategies for students with dyslexia. Before we start with the sessions, it is important for us to know that a supportive teaching environment plays a vital role in making the classroom dyslexia friendly. A teacher's understanding of specific difficulties and how they may affect the student's classroom performance is a blueprint for the teacher to plan and proceed with the lectures. From the next session onwards, we will begin to learn the strategies that can be implemented to teach the students having this disorder. Stay tuned. टीचर्स, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने सर्टिफिकेट्स भी रखे हैं फॉर कोर्स कंप्लीशन। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आपका स्कोर
यदि आपका स्कोर 50% से ऊपर हो तो मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। और कोर्स के बाद यदि आपका स्कोर 60 to 75% हो तो आपको एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हर एक मॉड्यूल पर कंप्लीट करने पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, कोर्स कंप्लीशन करने पर भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। टीचर्स, यदि आपका स्कोर 75% एंड अबव हो तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो टोटल टीचर्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको 18 सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। टीचर्स, ये एक सैंपल है सर्टिफिकेट का जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरीके का कुछ सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। तो टीचर्स, अब जब हमें बेसिक नॉलेज आ गई, हमारे पास कुछ हमें पता चला कि किस तरीके से क्या क्या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन कौन से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं फेज 2 यानी कि आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं जो भी इस चीज को लेकर के एक रिस्क पर हो। टीचर्स, जो फेज 2 है उसके अंदर स्क्रीनिंग, जिसके अंदर 3 फॉर्म्स हैं, जो कि स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग 1 के अंदर हम बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट द्वारा 21 डिसेबिलिटीज। टीचर्स, इसके अंदर हम एक मेन डोमेन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि किस डोमेन के अंदर बच्चा लाई करता है। टीचर्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ना केवल बच्चे की लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करना, बल्कि बच्चे की क्षमताओं, बच्चे की रुचियां और बच्चों की टेम्परामेंट को भी आइडेंटिफाई हम करते हैं, जिससे कि हम एक यूनिक इंटरवेंशन प्लान बच्चे के लिए बना पाए। जिससे कि क्योंकि अगर हम बच्चे की टेम्परामेंट और बच्चे का स्ट्रेंथ्स पे फोकस करते हैं तो हम बेटर इंटरवेंशन प्लान दे पाएंगे। हेलो मैम। यस सर। मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। तो ये जो आप प्लान बना रहे हो, क्लास में 60 बच्चे होते हैं, पर्टिकुलर एक बच्चे को आइडेंटिफाई करेंगे और हर टीचर के लगभग डेली 6 से 7 पीरियड होते हैं, 6 पीरियड होते हैं मिनिमम। तो फिर अगर पर्टिकुलर एक ही बच्चे पे ध्यान देंगे तो बाकी क्लासेस कैसे ज्वाइन कर पाएंगे टीचर्स? ये तो जैसे पर्टिकुलर वो टीचर 10 बच्चों को लेके बैठ जाए जब वो सुधार सकता है, पर क्लास के अंदर ही वो कैसे एक ही बच्चे पे ध्यान देगा तो बाकी बच्चों को क्या होगा फिर? सर, आई विल रिक्वेस्ट कि आपकी क्वेरीज वैलिड हैं, लेकिन एक बारी इसको अपने पास रखिएगा अभी, क्योंकि जैसे एक बारी सेशन ये पूरा कंप्लीट एक बारी हो जाता है, सो विल गेट बैक टू द क्वेरीज ओनली। आई एम हियर ओनली। फाइन, सो वी हैव नोटेड डाउन, लेकिन लेट इट कंप्लीट सो दैट कि एक बार पूरा फ्लो कंप्लीट हो जाए एंड वी विल हैंडल ऑल द क्वेरीज। क्योंकि मेरे को थ्योरेटिकल ज्यादा लग रहा है, प्रैक्टिकल थोड़ा कम। नहीं, आप उसका भी हम बताएंगे क्योंकि कहाँ प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल हुआ और क्या फायदा हुआ है, तो उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी पहले आप इसको कंप्लीट होने दीजिए। आई एम हियर। फाइन। ऑल राइट, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइलर के बाद टीचर्स आता है एडवांस स्क्रीनिंग। एडवांस स्क्रीनिंग के अंदर हम एक डीपर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं बच्चे को लेकर के, एक सब डोमेन हम आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एकेडमिक्स की, तो एकेडमिक्स में बच्चे को किस डोमेन में दिक्कत है, क्या बच्चे को राइटिंग में दिक्कत है, क्या बच्चे को रीडिंग में दिक्कत है। अगर राइटिंग में दिक्कत है तो क्या कॉपी करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई और प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है, वो हम एडवांस स्क्रीनिंग में असेस करते हैं। टीचर्स, जब एक बार हम स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लें तो हमें इंटरवेंशन प्लान जो ऐप पर अवेलेबल है वो एक्सेस करने का भी मौका मिलता है। टीचर्स, मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगी कि ये जो स्क्रीनिंग है वो क्लास स्पेसिफिक है। जो आप देख पा रहे हैं, फाउंडेशन, क्लास 1 and 2, preparatory, class 3 and 5, middle, class 6 and 8, secondary, class 9 and 12.
टीचर स्क्रीनिंग में कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिखाई दिए जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और दो ऑप्शंस आपके पास होंगे, यस या नो। आपको कोई भी एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होगा। टीचर्स, ये कुछ इमेजेस हैं जो शो कर रहे हैं आपका आप के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनिशियली कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है बच्चों के बारे में, फिर आप देख पा रहे हैं एक रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट है टीचर्स, ये स्क्रीनिंग 1 की है। जब एक बार आप स्क्रीनिंग 1 फिल कर लेंगे तो आपको रिपोर्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। थर्ड इमेज जो है आप देख पा रहे हैं एडवांस स्क्रीनिंग की, एडवांस स्क्रीनिंग की रिपोर्ट है। और फाइनली आप देख पा रहे हैं कि इंटरवेंशन को लेकर के एक बॉक्स है। आप जब स्क्रीनिंग बच्चे की कर लेंगे, आपको रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी, फिर आप इंटरवेंशन प्लान भी रीड कर सकते हैं। तो टीचर्स, अब हम बात कर लेते हैं इंटरवेंशन की। एक बार जब हमने बच्चे की स्क्रीनिंग कर ली, तो किस तरीके से हम बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसकी सहायता कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो टीचर्स, फेज 3 में कैसा रहता है? फेज 3 में सबसे पहले तो हम जब टीचर्स अपना स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनको ओरिएंट किया जाता है फेज 3 के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब टीचर स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो कोई भी एक, कम से कम एक केस आइडेंटिफाई करके टीचर्स उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जो भी कंसर्न टीचर्स का होता है, उसके ऊपर एक इंटरवेंशन प्लान जो है वो स्क्रीन के ऊपर शेयर किया जाता है। आप उसको सिलेक्ट करके प्लान को एक्सेस कर सकते हैं। टीचर्स को एक स्पेशल एजुकेटर के साथ भी जोड़ा जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं इस फील्ड के अंदर प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो टीचिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में ज्यादा बेहतर जानकारी रखते हैं और वो टीचर्स की ज्यादा बेटर हेल्प कर सकते हैं। कुछ 3 से 6 महीने बाद हम अपने ऑब्जर्वेशन हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसके बाद हम मैं आप सभी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इंटरवेंशन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद। टीचर्स, इंटरवेंशन को इस तरीके का दिखेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर कंसर्न है, कंसर्न के नीचे रीड प्लान का ऑप्शन है। टीचर्स, रीड प्लान को सिलेक्ट करके आप कंसर्न, गोल, अकोमोडेशंस यहाँ पर इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आप इन स्ट्रैटेजीज को यूज करके विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। टीचर्स, हमारे इंटरवेंशन के भी कुछ कोर्स होते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स। आप लॉन्च पे क्लिक करके इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। टीचर्स, आप ये कभी भी कर सकते हैं जब आप एक बार इंटरवेंशन फेज पर पहुंच जाएंगे, आप स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो आप इन कोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं।
कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम दोबारा से वीडियो हम प्ले कर रहे हैं। कुछ मिनट का इंतजार कीजिए, हम अभी वीडियो को प्ले कर रहे हैं। Chapter 1, Brain and Learning. Through the course of Project Inclusion in Phase 1, you have studied in detail about neurodevelopmental disorders, specific learning disability, autism, and intellectual disability, along with the academic challenges faced by children with each of these conditions. Through this phase, we will understand what the reasons are for their academic challenges and how, with strategies, we can work towards inclusion. A school's primary focus is academic learning. And in a classroom, there will be different kinds of learners. For some children, learning academic concepts is easy and effortless. Some are average learners, while others face challenges, especially children with disabilities. Why are there differences in learning? For this, we need to understand where and how learning happens. Where does learning take place? The obvious answer to the above question is the brain, and it is important for us to know a little about how the brain is involved in learning. Neurodevelopmental disorders are caused by impairments in the growth and development of the brain. Due to these impairments, learning gets affected and becomes a challenge for such children. A number of specific parts of the brain play a role in reading, writing, and maths, which are the core fundamentals of education. In order to be effective teachers and parents, we must understand how the brain influences the development of these skills. Let's take an example of the areas for reading in the brain. Here is the image of the brain, which shows the cortex part. It is made up of lobes. When we read a word like book, it activates the occipital lobes of our brain like any other visual stimuli. This visual area instantly analyzes the feature of the word and then moves to the part of the brain for word analysis and sound symbol connection, where the word book will be analyzed into sound, which is b, u, k. Again, the temporal lobe, as we can see, will help promote language comprehension and also reading comprehension. As we can see here, that different areas of the brain are involved in writing as well as performing mathematical calculations. टीचर्स, तो ये था इंटरवेंशन प्लान का एक वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा होगा। आप इस कोर्स को अपने टाइम के हिसाब से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि आपकी जर्नी प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ कैसी रहेगी। तो सबसे पहले आपको कोर्स कंप्लीट करना होगा, जहां पर हम टीचर्स को सेंसिटाइज करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन हम टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के बारे में। और फिर हम जब एक बार हमें नॉलेज आ जाती है, फिर हम
स्क्रीनिंग पे जाते हैं, यानी कि उस नॉलेज को अप्लाई करना, उस नॉलेज को बच्चों को आइडेंटिफाई करने में यूज करना। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग 1 है। स्क्रीनिंग 1 इसको, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्क्रीनिंग 1 प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग 1 आपके बेसिक लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करेगा। प्रोफाइलर फॉर्म जो है आपके स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करेगा। एडवांस स्क्रीनिंग एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देगा आपको अफेक्टेड डोमेन्स के बारे में, जिसमें हम सब डोमेन आइडेंटिफाई करते हैं। अगर बच्चे को एकेडमिक्स में दिक्कत है तो बच्चे को एग्जैक्टली कहाँ दिक्कत है। जब एक बार हमने स्क्रीनिंग कंप्लीट कर ली, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि टीचर्स कम से कम 1 या 2 बच्चों की स्क्रीनिंग आप जरूर से करें। उसके बाद जब एक बार आपने स्क्रीनिंग कंप्लीट कर ली तो आपको इंटरवेंशन प्लान एक्सेस करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप देख पाएंगे कि क्लास में अगर ऐसे बच्चों के साथ डील करना है तो किस तरीके से डील कर सकते हैं। आप अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं टीचर्स, ताकि हम आपके एफर्ट्स को नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पब्लिसाइज कर सकें टीचर्स। मैं बहुत ही प्राउडली आपसे शेयर करना चाहूंगी कि कम से कम 3 लाख टीचर्स को हमने ओरिएंट किया है। 1 लाख टीचर्स ने प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप को डाउनलोड किया है और कम से कम 44,000 टीचर्स ने जो है इस कोर्स को कंप्लीट किया है। टीचर्स, अब अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड, अगर आपको कोर्स कंप्लीशन से रिलेटेड, स्क्रीनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ सकते हैं, जो कि मंडे टू फ्राइडे हर रोज 4 बजे होता है। और इस डाउट क्लियरिंग सेशन का लिंक चैट के माध्यम से आप तक शेयर किया गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या होंगे टीचर्स। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि टीचर्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, एक कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है कि किस तरीके से आप इन बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप एक कोर्स के थ्रू नॉलेज जो है आपको मिलती है कि कैसे कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स को लेकर के आप बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आता है जोग्राफ इंक्लूसिविटी, जहां पर हमारे जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहुंच है, ये बहुत ही अलग 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 लोकेशंस तक है। हम बहुत ही सारे स्कूल्स एंड टीचर्स को एक्सेसिबल हैं। और ना सिर्फ टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, स्पेशल एजुकेटर्स की भी ट्रेनिंग होती है, जो एक प्रोफेशनल्स होते हैं। उनको अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का भी मौका मिलता है। इससे पेरेंटल पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है टीचर्स। आप जब आपका कम्युनिकेशन जब बच्चों के पेरेंट्स के साथ रहेगा तो ना सिर्फ आप बच्चों के ऊपर हार्ड वर्क करेंगे, पेरेंट्स भी बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे। और इंक्लूसिविटी टीचर्स, जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि स्पेशल स्कूल्स की जो संख्या है वो बहुत ही कम है, इसलिए इंक्लूसिविटी पे हम बहुत फोकस करते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी दूसरे बच्चों के साथ एक साथ बैठ करके पढ़े। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन प्रोग्राम का है। अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेटर्स का क्या की रोल्स रहेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेटर्स को ये इंश्योर करना है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम में 100% पार्टिसिपेशन हो टीचर्स का। टीचर्स जरूर से प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप को इंस्टॉल करें और इस प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप पर अपने आप को टीचर्स जरूर से एनरोल करें। सेकेंड है इम्प्लीमेंटेशन। तो एक बार जब हम प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप को इंस्टॉल करें तो कोऑर्डिनेटर्स को यह भी इंश्योर करना होगा कि सभी टीचर्स ने कोर्स को कंप्लीट किया है और सभी टीचर्स ने कम से कम 1 या 2 बच्चे की स्क्रीनिंग जरूर से की है और वे हमारे थर्ड फेज के जो भी सेशंस होते हैं उसमें से जरूर से शामिल हुए हैं। और जो भी इंटरवेंशन प्लान हमने उनके साथ शेयर किया है वो बच्चों तक पहुंच रहा है, इससे बच्चों की सहायता जरूर से हो रही है, ये भी टीचर्स इंश्योर करें। अब हम बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की। कोऑर्डिनेटर्स को यह भी इंश्योर करना होगा कि
कोई भी अगर टीचर्स को किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो वो डाउट क्लियरिंग सेशंस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जो फेज 3 में इंटरवेंशन प्लान शो हो रहा है वो भी टीचर्स उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी कोऑर्डिनेटर्स से कि वो ये भी इंश्योर करें कि टीचर्स को अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो वो अपनी सक्सेस स्टोरीज जो हैं और वो हमारे साथ शेयर करें टेस्टिमोनियल वीडियोस के थ्रू। और अगर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है तो वो भी बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें। कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट, तो जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर दी जाएगी कोऑर्डिनेटर से। बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो कोऑर्डिनेटर्स का टीचर्स के साथ, तो कोऑर्डिनेटर्स प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करें टीचर्स। टीचर्स, ये एक क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके कोऑर्डिनेटर्स ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। हर एक स्कूल से एक कोऑर्डिनेटर चुना गया है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं टीचर्स। जो भी स्कूल कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं भी एक बार आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी पीआई कोऑर्डिनेटर हैं अपने स्कूल से वही इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। तो प्लीज इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें एंड स्कैन करते ही आप ग्रुप में डायरेक्टली ज्वाइन कर लेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसी ग्रुप में आपको रिपोर्ट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन शेयर की जाएंगी आगे के लिए। तो प्लीज आप सब इसे स्कैन करते हुए ज्वाइन करें। मैम, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। हेलो। यस मैम, प्लीज। Ma'am, actually my region has changed. I was in Chandigarh region earlier, and I have already completed this 17 modules. Hello. हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। So you have now joined the Gurgaon region. Now I have joined the Gurgaon region and from KV Jaco Hill, Shimla, and I'm joining from there. So ma'am, your course you have already done. So you need not do it again. Yes. As a project coordinator only I have joined from my school side. So what I will tell ma'am. First of all, I want your experience, because there are a lot of people in Gurgaon. They want to know about the course. अगर आप अपना experience share करें तो उनको शायद clarity होगी, पहली बात। दूसरी बात मैम, एज अ कोऑर्डिनेटर आपका रोल अच्छा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी शेयर कोर्स करा हुआ है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ, सो योर जॉब इज टू ensure that your school is implementing project inclusion. I know that you will not be able to identify a child immediately because you are new to the school and you don't know about the child. So it will take 3-4 months for you to understand the child, and in future when you are having any doubt, so that is the purpose, that if you understand that there is some issue with the child, you can take the help of the old teachers and then you can fill up the case study. Otherwise you can wait for some time. I will request somebody, please switch off please mute yourself, and otherwise at least ensure that ki other teachers are doing the needful. That's important. Okay, thank you so much, ma'am. I'm otherwise also I'm working in disability also with this Rohtak center is there. Okay, so I'm working with that people. So case studies I'm having. So in the next meeting, whenever I can present my case studies. So are you in the capacity? You are working as a capacity of special educator or a teacher? No, ma'am. I'm a primary teacher here. I have done my PhD in education, and
I'm working with that centers because I'm interested in that. Great. So that's good. So So in whatever school whatever also, you have, in whatever. class also, if I find some child for learning disability and that also I'm always taking care of that. So On my, that so great. So whatever you have learned, you are using that learning in your classroom yes, with the children. So yes. does that give you the positive effect कि फायदा होता है उससे जब Listen, आपने सीखा? not always 100%, ma'am, but when we are keep on doing efforts, so that children are certainly little bit response they are giving to us. Fine. So And some changes really I'm finding it out, some changes. And my husband is also psychologist. He is also helping me. ग्रेट. Yes. सो मैडम, लेकिन इफ यू सी दी कोर्स स्ट्रक्चर, तो मैं ये पूछना चाहूंगी, जब आपने कोर्स किया वो उसमें आपको लगा कि दिस इज अ रेलिवेंट कंटेंट की जो है कि ये वाकई में जरूरी था ये Yes, ma'am. समझा? Actually, we are talking about the inclusive education nowadays, and for totally implementing 100% implementation of new education policy. So it's very much needed. It's Very a well part said. of that. Then only we can keep these children in the mainstream. Otherwise, all the children taking these children as the general people, those who are sitting in the classroom. Certainly, they need our extra efforts in the classroom so that they can be in the mainstream at the minimum level. We cannot always expect the 100% means that they will be 100% corrected. But at some extent, they will come in the mainstream, and then we can carry them forward. Fine. So thank you so much, Savita ma'am, for sharing that. At least I'm Neelu Sharma, ma'am. Okay, so I could see that wahan se Neelu madam, because that is your sharing is important, because many of your colleagues may think that ki whether it is possible or not, because we want to bring ki why it is important and how it is going to help every teacher. So I will take on the पहला जो क्वेश्चन एक सर का था कि देखिए शायद प्रैक्टिकली हमारे पास 60-70 बच्चे होते हैं और मैं एक बच्चे पे ध्यान दूंगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जो कि उनका कंसर्न बहुत ही वैलिड है। अगर हम ऐसे देखते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब इसको इस तरीके से हमें देखना बहुत जरूरी है कि हम उन बच्चों में से ही 2-4-5 बच्चे ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म पुअर कर रहे हैं, जो अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं या उनका रिजल्ट खराब आ रहा है। तो एज अ टीचर जब आपकी क्लास में 4-5 बच्चे हैं, आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं। देन इट इज अ इनर कॉन्शियस ऑल्सो कि मैं उसके लिए क्या कर पा रहा हूँ, मैंने क्या what support I'm giving to the child. So then the whole program is from here कि यहाँ उन बच्चों की बात हो रही है जो हमेशा सिस्टम में थे। ये वो बच्चे नहीं कि अगर आप एजुकेशन ले लेंगे तो कोई बच्चे बाहर से आएंगे आपके स्कूल के अंदर। ये तो सालों साल ये बच्चे आपके क्लासरूम में थे। सिर्फ ये था कि अगर हम उनको टाइमली नहीं पकड़ पाते हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो आगे जाके बड़ी क्लासेस में इतनी ज्यादा हो जाती है जिसमें करेक्टिव मेजर्स लेने मुश्किल हो जाते हैं और तब तक लॉस बहुत हो चुका होता है। लेकिन पर्पस है कि जितनी जल्दी हम इन बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है, आपको पूरी क्लास में एक एक करके बच्चे के साथ काम नहीं करना है। पूरा कोर्स ये बताता है इंटरवेंशन तक कि बस ये स्ट्रैटेजीज क्लास में अब आप ऐसे पढ़ा रहे थे, अपनी टीचिंग को ऐसे नहीं ऐसे ऑल्टर कर दीजिए जिससे कि ये बच्चा के पास भी आपकी जो जो टीचिंग है वो पहुंच पाए और वो बच्चा जो है रिजल्ट दे पाए। और दूसरी बात हम ये भी बताना चाहते हैं कि इस कोर्स के माध्यम से कि जब आप 17 मॉड्यूल का जब कोर्स करेंगे तो आप देखेंगे कि 5-6 अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा बहुत अलग तरीके से जो बिहेव करता है, उसका स्कोप ऑफ लर्निंग, उसका स्कोप ऑफ जो इम्प्रूवमेंट है बहुत अलग है। एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चे का जो स्कोप है वो बहुत अलग है। ऑटिज्म के बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है अगर वो डील कर ली जाए तो उसका स्कोप कहाँ पे है। लेकिन जो उनके बढ़ने का स्कोप है वो बहुत अलग अलग है। दिखने में बच्चे जो हैं समान बच्चों की तरह नजर आते हैं, उनका प्रदर्शन भी बहुत ही समान होता है, एक जैसा नजर आता है। तो कैसे हमें पता चलेगा कौन से बच्चे को कौन सी परेशानी है जिसके साथ अगर राइट हम सोल्यूशन देंगे तो हमें रिजल्ट जो है ज्यादा बेहतरीन नजर आएंगे और हमें फायदा होगा। और इससे अगर आप पूरा देखेंगे तो आपकी एफर्ट्स कम लगेंगी, क्योंकि आप अभी भी ऐसा नहीं है, आई एम वेरी श्योर कि आप जितने भी टीचर्स अगर यहाँ पे हैं, आपको कभी भी कोई बच्चा क्लास में ऐसा नजर आ रहा है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है या बिहेवियर इश्यूज हैं, आप अपनी एफर्ट पूरी डालते हो टू रिजॉल्व दैट इशू। लेकिन ये है कि जब जानकारी नहीं पूरी तरह से नहीं होती तो हम तुक्केबाजी में क्या करते हैं, एफर्ट तो ज्यादा डालते हैं लेकिन रिजल्ट कम मिलते हैं।
अब हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको एग्जैक्टली वो सटीक तरीका बता रहे हैं कि आप ये यूज करिए, जिससे कि आपको रिजल्ट एक्यूरेट मिले, जिससे कि जो पॉजिटिव चांसेस हैं, जो बेहतर होने के चांसेस वो ज्यादा हो जाते हैं, पहली बात। तो इससे जो टीचर्स की एफर्ट है, उनकी एफर्ट को कम लगेंगी, रिजल्ट बेहतर मिलेंगे अगर पूरी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझें। जो इंटरवेंशन प्लान का मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअली आपको बच्चे को पढ़ाना है। हम इंटरवेंशन प्लान में ये बता रहे हैं कि बच्चे की अगर राइटिंग में ये दिक्कत है तो ये मेथड उसको दे दीजिए, चाहे उसमें पीयर सपोर्ट लेना है ये भी बता रहे हैं, कहाँ पे आपको स्पेशल एजुकेटर का सपोर्ट लेना है, कहाँ पे आपको अपने आप से ये चीजें क्लास में इम्प्लीमेंट करनी है, तो वो सारी चीजें बता रहे हैं। लेकिन वो थर्ड स्टेज तक तभी पहुंचेंगे जब आपने पहली सीढ़ी पार करी होगी, दूसरी, तब आप तीसरी पे जाएंगे। तो मैं इंश्योर करती हूँ और पक्का से बता भी सकती हूँ कि जब आप थर्ड स्टेज पे पहुंचोगे तो जो आपका सोच है उसमें भी चेंज आएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें वो हैं जो हमारे को अभी पता नहीं है, तो हम वहां से बोल रहे हैं कि शायद ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज लेकिन आपको ये आश्वासन देती हूँ कि हम लोग 2016 से काम कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड पे हमने रियलिटीज को समझा है और हमने मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल्स में काम किया है। मैक्सिमम का हमने सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में काम किया है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स हो। अब पहली बार में केंद्र विद्यालय में काम कर रहे हैं तो चीजें और भी बेहतर है, टीचर्स का का प्रदर्शन भी बहुत बेहतर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मुंबई, चेन्नई जैसे रीजन में तो 80-90% टीचर्स फेज 1 को कंप्लीट कर पाए हैं। दूसरी बात, अगर आप सोचे कि हम पहली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेनिंग देने की बात नहीं कर रहा, हम सपोर्ट की बात ये कर रहे हैं कि पहले आप जानकारी लीजिए, उसके बाद बच्चे को आइडेंटिफाई करिए, और जब आप बच्चे के साथ काम करेंगे तो हम आपके साथ थ्रू आउट दी जर्नी जो है वो आपके साथ है। जो हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन का मतलब ही है कि जब आप थर्ड फेज पे पहुंचेंगे, आप कहेंगे मैं इस बच्चे के साथ काम करना चाहता हूँ जो अडॉप्ट है, कि आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। 6 महीने से 8 साल भर तक हम आपके साथ उनको आपको सपोर्ट देते रहेंगे। आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत है, पेरेंट्स से मिलना है ऑनलाइन कि ये चीज आपने ऐसे करी नहीं मिला, हम भाग नहीं रहे हैं, हम आपको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम वो सक्सेस स्टोरीज आप क्रिएट कर पाए कि मैंने ये करा, वाकई में ये बच्चे में इतना बदलाव आया और वो आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो उस तरीके का हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं और ये पहली बारी कंट्री में हो रहा है, जो इतना एंड टू एंड जो जो सॉल्यूशन कभी नहीं दिया गया। हमेशा हम कुछ ट्रेनिंग देके छोड़ देते हैं, कभी हम कहते हैं बच्चे स्क्रीन कर लीजिए। क्या स्क्रीन करने से क्या फायदा होगा अगर हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं है बच्चों के लिए। और जो बात रही स्पेशल एजुकेटर्स की, तो मैं यही कहूंगी कि इस प्रोग्राम को स्पेशल एजुकेटर्स को भी करना है, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि स्पेशल एजुकेटर अलग अलग स्ट्रीम से आ रहे हैं। अगर कोई विजुअल इम्पेयरमेंट में बहुत अच्छा है तो हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी उसका बहुत अच्छा ना हो, और लेकिन स्कूल में तो हर तरह के बच्चे मिलेंगे, तो उनके लिए भी ये लर्निंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी टीचर्स के लिए, पहली बात। दूसरा, स्पेशल एजुकेटर और टीचर्स की पार्टनरशिप होनी चाहिए प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर का पर्पज है बच्चे को लर्निंग के लिए तैयार करना, लेकिन टीचर्स का रोल है बच्चों को पढ़ाना। जो सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज है वो टीचर के पास है, वो स्पेशल एजुकेटर के पास नहीं है उस सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि तभी जो एनईपी 2020 में भी बात करी गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन का पर्पज ये है कि जब बच्चे क्लास में हैं तो एवरीबडी अलाइन टू द चाइल्ड हैज टू, एवरी स्टेक होल्डर शुड हैव अ नॉलेज। इस प्रोग्राम के लिए हमने प्रिंसिपल्स को भी के द्वारा पहले हमने डेप्यूटी कमिश्नर्स को सबको पूरा ओरिएंट किया, एंड एवरीबडी एग्रीड कि इट इज गोइंग टू मेक अ चेंज इन आवर सिस्टम। उसके बाद प्रिंसिपल्स सारी लीडरशिप्स को दिया, और एवरी देन दे सेड कि ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हमारे स्कूल में ला सकता है, और स्पेशली उन बच्चों के साथ जहां हमें दिक्कत होती है। और अब बात आ रही है कि हम टीचर्स के लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि देश आपके केंद्रीय विद्यालय में कोई 125 प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने ये कोर्स खुद किया है। दे सेड कि हमें देखना है कि अगर, क्योंकि आई वाज अ टीचर एट वन पॉइंट, तो मैं अपने मैं समझना चाहूंगा कि कैसे हेल्प मिलेगी और मैं कैसे अपने स्कूल में भी इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करा सकता हूँ। तो इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट, योर पैशन एंड हाउ मच यू वांट टू डू इट।
फेज 1 में ये कहूंगी, फेज 1 और 2 सबके लिए कंपलसरी है, क्योंकि हम वो डेटा ड्रिवन और आपकी सेंसिटाइजेशन के लिए। फेज 3 हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप करेंगे तो आपकी लर्निंग स्ट्रांग हो जाएगी, फिर वो सारी उम्र आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। वी विल हेल्प कि अगर आप, वी विल बी हैप्पी अगर आप फेज 3 तक हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि देश में एक बहुत बड़ा चेंज लाने की हम बात कर रहे हैं और आपके द्वारा। और एंड पे मोटिवेशन ये है कि आपकी ही उपलब्धि को आप ही को दिया जाएगा वो सम्मान, कि जो टीचर्स इस लेवल पे काम कर पाएंगे उनको नेशनल एंड स्टेट लेवल पे हम सम्मानित भी करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि उन्होंने जेन्युइनली एफर्ट करी है उस बच्चे के साथ। सो आई होप कि जो क्वेरी ये आई थी, आई वाज एबल टू रिजॉल्व दैट क्वेरी। इसके अलावा किसी तरह की और भी क्वेरी इस प्रोग्राम से है तो प्लीज बेहिचक पूछें। एनी क्वेश्चन? क्या आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हमें ये भी अंदाजा नहीं हो रहा क्योंकि सबके कैमरास आर ऑफ। ये मैडम जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यस मैम। थैंक यू सर। तो आप बताएं किसी तरह की आपकी और क्वेरी है इसको लेकर? मैम जी हाँ जी मैम। मैम मैं ये जानना चाहती थी कि ये कोर्सेज हमने पहले भी कंप्लीट किए थे, 17 मॉड्यूल थे इसमें, तो वो सर्टिफिकेट्स भी हमारे पास थे, तो क्या हमें फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं मैम, आप अपनी ऐप पे जाएंगे, आपका नंबर रजिस्टर्ड है, वो दिखाएगा आपका कंप्लीट किया। आपको जब आ गया तो दोबारा अब आपको अगले स्तर पे पहुंचना है। अब आप बच्चों को आइडेंटिफाई करके स्क्रीनिंग टूल डायरेक्टली यूज करें और ओके, टू द नेक्स्ट स्टेप ओनली। हाँ, ये कोर्स तो अब हम आपके पास हमेशा रहेगा। इसको क्या है कि जब आप बच्चे के साथ काम करेंगे, आपने जो पढ़ा था शायद कुछ भूल गया हो, तो आप वापस पीछे जाके कोई भी मॉड्यूल को सर्च करके पढ़ सकते हैं। सो पर्पस ये कि आपके पास जो आपने लर्न किया वो आपके पास हमेशा रहना चाहिए, जिससे आप उसको प्रैक्टिकली यूज कर पाए और अपनी कॉम्पिटेंसेस को डेवलप कर पाए इसके ऊपर। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, एनीबडी एल्स, कोई और क्वेश्चन? नो थैंक्स मैम। सो कैसा क्या मैं सपोर्ट की उम्मीद कर सकती हूँ गुड़गांव रीजन से कि आप लोग अपने स्कूल्स में इनको इम्प्लीमेंट करेंगे? श्योर मैम, जरूर मैम, जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टीचर्स। एंड देखिए ये नई शुरुआत है, नए तरीके से है। बहुत सालों से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत ज्यादा हमें ज्यादा सक्सेस नहीं मिला है। तो आई एम श्योर कि हमने उन सब चीजों को लेके, जो भी आपकी परेशानियां हैं ग्राउंड पे, उसको ध्यान में रखा है। वी अंडरस्टैंड दैट आपके साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इनको लेकर। तो ट्रस्ट कि अब बस आप जुड़ेंगे अगर हमारे साथ इस प्रोग्राम के साथ, तो हम आपको पूरी तरह से आगे तक सपोर्ट करेंगे और उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। और इसी के साथ मैं दोबारा से धन्यवाद करना चाहूंगी, संचित सर भी यहाँ पे हैं, और उन्हीं से चाहूंगी कि उनके भी 2 शब्द जो हैं अपनी टीचर्स के लिए बहुत ही मोटिवेटेड होंगे, और उनका सपोर्ट हमें मिलता रहा है और उम्मीद करते हैं आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। मैडम कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज टेक देयर क्वेश्चंस। 3 मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ जी, तो वी आर आस्किंग स्टिल कि दलजीत यहाँ से मैडम है, शौर्यांश है, अगर उन्होंने आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए अपना क्वेश्चन। तो जैसे सर ने बोला, जिन लोगों ने हैंड रेस किया, अगर उनकी क्वेरी है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और पूछें। यस मैम। मैम गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। मैम मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जैसे अभी मैंने लॉगिन किया ऐप से और मैंने फर्स्ट कोर्स करने की कोशिश करी, तो इसमें 5 कोर्सेज अवेलेबल हैं। हाँ जी, तो आप अगर देखेंगे कि 5 कोर्स में जो पहला वाला 7 कोर्स 1 है ना, बाकी कोर्सेज आपके लिए ओपन नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आप क्योंकि वो इंटरवेंशन के लिए हैं। जब आप थर्ड फेज पे पहुंचेंगे तो आपको सपोज उसमें हमने राइटिंग स्किल्स की वीडियोस डाली हैं, सपोज आपको हमने कोई सोल्यूशन दिया कि ये बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम है, आप ये इंटरवेंशन करिए। अब प्लान में आपने पढ़ा, लेकिन आपको समझ आया कि मेरे को फिर भी समझ नहीं हो रहा, तो आप वो उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए और आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाए।
दैट इज द पर्पस। तो मैम वो वाले अभी के लिए कोर्सेज अभी के लिए आप यस मैम सिर्फ बाकी कोर्स आपके लिए ओपन ही नहीं होंगे, क्योंकि वो तभी ओपन ओके होंगे जब आप कोर्स 1 जो मेन कोर्स है 17 मॉड्यूल का, जब तक नहीं करेंगे वो नहीं ओपन होंगे। और मैम अभी ये स्क्रीनिंग और इंटरवेंशन भी ओपन नहीं हो रहा है? नहीं होगा, क्योंकि हमारा पर्पस ये है सर कि जब तक आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी तो स्क्रीनिंग टूल का भी आप ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होता है कि जब हमें पता नहीं होता तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें कितनी सेंसिटिविटी से जो क्वेश्चंस है उनका आंसर देना है, क्योंकि आपकी स्क्रीनिंग के ऊपर ही सारा कुछ निर्भर करता है कि बच्चे का क्या स्क्रीन में क्या रिजल्ट आता है और उसके बेसिस पे प्लान बनेगा। तो ये बहुत ही क्लियर है कि जब तक आप सेंसिटाइज नहीं हो जाते हम आगे का सोल्यूशन नहीं देना चाहते, क्योंकि वो बेसिक सीढ़ी है, वो कंपल्सरी है हर एक के लिए। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और ये भी मैं बता दूं कि 17 मॉड्यूल का जो कोर्स है ये कोई 7 घंटे का कंटेंट है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर आप डेली भी आधा घंटा लगाएं तो 10 से 15 दिन के अंदर अपना आराम से कोर्स खत्म कर लेंगे। आपको कोई अपना डेली रूटीन में चेंज लाने की जरूरत नहीं है। और लेकिन ये भी बता दूं कहीं कुछ टीचर्स ने 2 दिन के अंदर कोर्स कंप्लीट किया जब उनको कंटेंट बहुत ही एंगेजिंग लगा। एक स्टोरी की फॉर्म में कंटेंट है, वीडियो कंटेंट है। तो कहीं ऐसे भी है जिन्होंने दो दिन में कंप्लीट कर लिया। ये टोटल आपकी चॉइस है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 2 हफ्तों के अंदर आप उस कोर्स को बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपना स्क्रीनिंग टूल यूज करिए और फिर इंटरवेंशन कर सकते हैं। मैम जैसे दोबारा से मैम एक जो थोड़ा इशू आता है ना थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे, वो जैसे सर ने भी रेज किया था कि अभी मान लीजिए 40 एवरेज 40 की स्टूडेंट्स की क्लास तो हम में से सभी लोग देख रहे हैं। अभी स्क्रीनिंग का हमें इसका कैसे पता लगेगा, लाइक कितना टाइम लगेगा एक बच्चे की स्क्रीनिंग के लिए? मैम सर आपको जब 17 मॉड्यूल कर लेंगे तो आपको यस मैम। अपने 40 में से 3 या 4 बच्चे वो नजर आने शुरू हो जाएंगे जिनको आपको यस लग मैम, रहा है श्योर कि मैम, कुछ है ना। आपको बिल्कुल। 40 बच्चों की स्क्रीनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जो बच्चा आपका एवरेज परफॉर्मर है, ओके ओके अबव ओके। एवरेज है, वो बहुत बढ़िया चल रहा है, उसको कुछ नहीं करना है आपने। आपने सिर्फ वही बच्चे चूज करने जहां पे एक्चुअली आपको स्ट्रगल हो रहा है। वो हर क्लास में 3 या 4 बच्चों से ज्यादा, मैक्सिमम 5 बच्चों से ज्यादा नहीं होंगे। आप मेरे साथ ओके अग्री यस मैम, करते हैं इस बात बिल्कुल को? बिल्कुल, यस मैम, तो बिल्कुल वो 100%। 5 बच्चों को ही लेके स्क्रीनिंग, और एक बच्चे की स्क्रीनिंग एंड टू एंड स्क्रीनिंग 1 2 3 जो मैं कह रही हूँ उसमें टोटल 15 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे अगर आप उस बच्चे को जानते हैं। तो अगर आप 5 बच्चे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको 1-1.25 घंटा लगेगा, जिसको ओके आपको ओके ऐसा भी नहीं है कि रोज ही आप आज एक बच्चे की कर लीजिए कल दूसरे की कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो आप मैम। हमें जो आपकी परेशानी है, मैं पहले कह रही हूँ कि आप ओवरबर्डनड है, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है। तो हमने इसको ध्यान में रखा। हम ये नहीं चाहते कि ये प्रोग्राम आपको एक बर्डन की तरह महसूस हो। हम चाहते हैं ये प्रोग्राम आपको सपोर्ट की तरह नजर आए कि अच्छा मेरे को यस मैम। जानकारी भी मिल रही है, अच्छा मेरे पास एक्सपर्ट्स भी है। सपोज आपको बच्चे के साथ परेशानी हो रही है, हमने आपको यस मैम। डाउट क्लियरिंग से, जैसे आप ऐप पे रजिस्टर करेंगे आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जनरल डाउट क्लियरिंग है, ये पूछिए। हाँ अगर मैडम, आपको एक भगवान दास जी हैंड रेज किए हैं। भगवान दास जी, यू कैन पुट योर हाँ आस्क सर, योर मैं हाँ कंप्लीट नमस्कार कर लूं सर, जिससे, हाँ नमस्कार हाँ मैम। सर हाँ 1 मिनट सर। बस। मैं भगवान दास जी 1 मिनट, सो दैट कि हो सकता है आपकी क्वेरीज इन क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ उससे कंप्लीट भी हो जाए। तो जैसे आपको बच्चे की क्वेरीज भी आ रही है तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो एक्सपर्ट से। ये चीज आपको स्कूल में नहीं मिलती। कई बार आपको ये नहीं पता होता कि प्रॉब्लम आ रही है मैं कहाँ जाऊं। तो हम पूरा आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। तो अगर आप पैसे देखें तो आपको लग रहा होगा कि अरे इससे अच्छा तो सपोर्ट मेरे को नहीं मिल सकता। और विदाउट एनी कोई कॉस्ट है कुछ, हम कोई वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, ना ही हमारा कोई प्रोग्राम में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। इट इज नॉन कमर्शियल एमओयू। सिर्फ हमारा एक ही इंटरेस्ट है कि अच्छा काम इंक्लूजन जो है हर क्लास में होना चाहिए, पूरे घर घर में होना चाहिए। दैट्स द ओनली मोटिव वी हैव। मैम उसके बाद हमें एक आपकी तरफ से टीचर भी प्रोवाइड होगा जो हमें हाँ हेल्प करेगा मेंटोर, क्या? थर्ड में अच्छा हम अच्छा। स्कूल में जो कह रहे हैं वो मेंटर होंगे, वही मेंटोर्स होंगे, लेकिन आपके स्कूल में नहीं होंगे। वो आपको ऑनलाइन मेंटर्स होंगे जो आपको वीकली मिल सकते हैं, आप उनसे अपनी बात कर सकते हैं, सो दैट आपको जो भी क्लासरूम में समस्या आ रही है बच्चे के साथ वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हेलो। भगवान दास जी, हाँ जी सर आप पूछे अपनी हाँ क्वेरी। हाँ जी नमस्कार मैम जी। जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन जो ऐप पर हम अगर अकाउंट बनाते हैं तो उसके बाद यूडाइस कोड डालते हैं तो कक्षा 1 से 5 तक उसमें दिखा रहा है,
वो पीआरटी के लिए है या टीजीटी के लिए भी कक्षा 1 से 5 है? क्योंकि हमने जो लॉगिन किया है, जो हमारा ब्लॉक बरवाड़ा आता है, तो उसके सामने है ना कक्षा 1 से 5 ही दिखा रखी है, और 6 से 8 और ऐसे नहीं दिखा रखी। तो ये प्राइमरी टीचर्स के लिए या टीजीटी के लिए भी है? नहीं तो मैं क्योंकि उसमें आगे यूडाइस कोड डालने के बाद। हाँ जी, तो सर ऐसा होता हाँ है, जी, जो बताइए। यूडाइस कोड के हिसाब से, जो गवर्नमेंट ने यूडाइस कोड दिए हैं उसके हिसाब से स्कूल को प्राइमरी का स्टेटस दिया हुआ है या मिडिल का दिया हुआ, उसके हिसाब से हमने ये डेटा गवर्नमेंट का लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई उसमें चेंज आया तो जो आपकी ये टेक्निकल क्वेरी है इसको हम बिल्कुल लेंगे, आप उसको हमारे सपोर्ट ग्रुप में या अपना नंबर डाल दीजिए, विल गेट बैक टू यू। क्योंकि ये कोर्स जो है ग्रेड 1 से लेके ठीक है ग्रेड मैम। 12 के सारे टीचर्स के लिए है, सभी टीचर्स के लिए। जी जी मैम। हाँ, इसमें फर्स्ट टू फिफ्थ ही आ रहा है यूडाइस हाँ, पर, तो इसलिए आपका जो बोला मैडम आप, जी। हाँ तो सर जी अपना जी प्लीज, अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना यूडाइस कोड एक बार चैट पे डाल दें, हमारी टीम अभी नोट कर लेगी और उसके ऊपर वो चेक भी कर जी लेगी जी क्या है। जी 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 मैम। जी जी जी। आपका स्कूल पूरा है 1 to 12 तक के पूरा? हाँ जी मैम। ठीक है, तो वो हम चेक भी कर सिंगल लेंगे कि सेक्शन है मैम। हाँ ठीक है। जी जी जी। ठीक है, ठीक है मैम। थैंक यू सर। ओके सर ये ओके इम्पोर्टेंट ओके इंफॉर्मेशन है और हमारे लिए ओके जरूरी भी है। ओके थैंक यू। ओके। ऐसे कोई भी क्वेरीज अगर आते हैं तो देखिए, आप अपना ये व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर को आप नोट भी कर लीजिएगा, और अगर आप कोऑर्डिनेटर है तो जरूर ग्रुप ज्वाइन कर लें। इस तरीके के सारी क्वेरीज आप हमारे ग्रुप में भेज सकते हैं, जिससे कि हम इमीडिएटली जो है समस्या का जो है समाधान कर सकें। तो अगर आप देखें कि पूरा प्रोग्राम ही ऐसे बनाया है कि सिर्फ ज्ञान देकर छोड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं एंड टू एंड सपोर्ट करें, अच्छा काम मिलकर करें, दैट इज द पर्पस। हाँ जी, दलजीत मैडम, कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है, एनीबडी एल्स? हाँ जी मैम, सरिता मैडम के यहाँ से आप कुछ बात करना चाहते हैं? आप, अच्छा आपकी आवाज म्यूट है, लेकिन अच्छा लगा आप देखकर, क्योंकि देखकर और भी कनेक्शन अच्छा होता है, अगर कैमरास ऑन होते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। मैम मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय केलोंग से बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी। एक्चुअली हमारे पास एक ऐप के बारे में बताया गया था, जहाँ पर हमें स्क्रीनिंग करनी थी बच्चों की। हाँ जी। प्रशस्त ऐप करके है वो। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हमें मतलब इस ऐप को ज्यादा यूज करना है या फिर जो आपने ऐप बताई है इसका ज्यादा यूज करना है? देखिए सर, जो प्रशस्त ऐप है वो गवर्नमेंट के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा स्क्रीनिंग टूल आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें आपने स्क्रीन कर दिया होगा। हम इस ऐप को, अगर आपको बच्चे के साथ काम करना है तो आपको इस ऐप पे आना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीनिंग के बाद उसके बाद वहां पे कुछ और आगे रास्ता नहीं है आपके पास कि आपको कहाँ जाना है। बच्चे के साथ आपकी अपनी स्किल आगे कहाँ यूज होनी है, उसमें ना तो पहले की बात करी है, ना तो लर्निंग की बात हो रही है, ना बाद की बात हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि अगर आपको बच्चे के साथ काम करना और आपको अपने आप को स्ट्रेंथन करना है एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो इस ऐप पे तो आपको आना पड़ेगा। और प्रशस्त ऐप पे जो भी आपने स्क्रीनिंग करी है, आपने सारे बच्चों की ऑलरेडी कर दी है। और इस ऐप पे हम सिर्फ उन्हीं बच्चों की स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं जिनको आपको लगता है कि जहां परेशानी हो रही है। 3 क्राइटेरिया सभी लोग ध्यान से सुन लें। या तो बच्चे का एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है बहुत ही पुअर हो, या बच्चे का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा चिंताजनक हो, या बच्चा सामान्य बच्चों से अलग नजर आता हो। अगर इनमें से 3 कोई भी बातें अगर आपको नजर आती हैं, तो बिल्कुल आप हमारा स्क्रीनिंग टूल यूज कर सकते हैं। लेकिन स्क्रीनिंग टूल यूज करने से पहले फेज 1 आपको कंप्लीट करना जरूरी है। लेकिन अगर आप फेज 1 कर लेंगे तो आपके लिए इतना बड़ा दरवाजा खुल जाता है, जिसमें कि आपको पूरी तरह से अपने बच्चों के साथ काम करने की पूरी रिसोर्सेज की सबकी सपोर्ट मिल सकती है। और अभी मेरे पास, मैंने चैट पे देखा क्वेरी आई आईओएस के लिए। डेफिनेटली जो हमारी ऐप है वो एंड्रॉइड ऐप है। आईओएस के लिए हम आईओएस यूजर को यही करेंगे कि हमारा वेब वर्जन यूज करें। और मेरी टीम ने शायद चैट पे वेब लिंक भी डाला होगा, आप उस लिंक को डाउनलोड कर लें और उस लिंक के द्वारा आप अपना आईओएस पे, आईफोन पे जो कोर्स है वो आसानी से कर सकते हैं। एनी अदर क्वेरी? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, जो हमारे स्कूल में गूगल शीट आई है तो 4 टीचर्स 5 टीचर हमारे स्कूल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो प्रोग्राम लिखा है उनके आगे ना PBL, AS और PI। तो हाँ जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PBL, हाँ, AS और PI?
तो सर आपको पीबीएल का मतलब है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जो कि ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 के टीचर्स के लिए है, जिसमें हम उनको सिखा रहे हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और जो हमने प्रोजेक्ट बुकलेट्स भी स्कूल्स में आ गई हैं। आई डोंट नो कि आपके स्कूल में प्रोजेक्ट बुकलेट्स आई हैं कि नहीं आई हैं, कि जहां पे हम सिखा रहे हैं कि बच्चों को कैसे वो प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज करेंगे और जितने कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटेंसीज उनकी डेवलप होंगी, क्योंकि 6th ऑनवर्ड्स हम कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें 2 कोऑर्डिनेटर चाहिए, क्लास 1 और 2 के लिए अलग चाहिए और क्लास 3 टू 5 के लिए अलग चाहिए। तो पीबीएल के आगे अगर आप ध्यान से देखें तो 2 कोऑर्डिनेटर्स लिखे होंगे, एम आई राइट? 2 लिखा हुआ है नंबर, यस मैम, यस है मैम। ना। एंड ऐसे ही ऑरो स्कॉलर जो प्रोग्राम है वो असेसमेंट ऐप है, वो बच्चों के लिए है, जिसमें टीचर्स अपनी क्लास को रजिस्टर करते हैं या बच्चा खुद भी रजिस्टर कर सकता है, जिसमें हर महीने ग्रेड स्पेसिफिक उनके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्विजेज आती हैं। अगर बच्चा 80% एंड अबव ला रहा है तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है। ये बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है और मैं चाहूंगी कि झज्जर जिले से अगर यहाँ पे लोग मौजूद हैं, यहाँ पे झज्जर के स्कूल्स केंद्रीय विद्यालय से, वो ध्यान से सुने, क्योंकि रिलायंस ने झज्जर जिले के लिए स्कॉलरशिप का अमाउंट 20 लाख रुपए दिया हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा आपके बच्चे अगर स्कॉलरशिप को जीतेंगे तो बहुत ज्यादा आपको ही बेनिफिट होगा। लेकिन हमारा जो पर्पस है यहाँ पे ये है कि बच्चों के लर्निंग आउटकम बेहतर हो, वो जो भी पढ़ रहे हैं अपने ऐप पे आके असेसमेंट्स लें, अपने आप को आंकें कि वो कहाँ पे हैं और उसको फर्दर पढ़ें। इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो ऑरो स्कॉलर के कोऑर्डिनेटर्स होंगे उनको दी जाएगी और टीचर्स को भी अलग से देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे इतनी ही बात आपको बता पाऊंगी। एंड जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन की बात हो ही रही है कि हमें एक कोऑर्डिनेटर एक स्कूल से प्रोजेक्ट इंक्लूजन का चाहिए, जो ग्रेड 1 टू ग्रेड 12 इंश्योर करे कि सारे टीचर्स जो हैं इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, फेज 1 फेज 2 एंड फेज 3 को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है सर, तो ये 5 कोऑर्डिनेटर्स तो हमें ये चाहिए। पीबीएल एंड सीबीएल के 5-5 कोऑर्डिनेटर्स हमने अलग मांगे हुए हैं, तो टोटल 15 कोऑर्डिनेटर एक स्कूल से मांगे हुए हैं हमने। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, बिकॉज इट्स गुड टू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि जब आप क्वेरी कुछ भी रेज करते हैं आप भी क्लियर होते हैं और आपके साथ साथ बाकी लोग भी, उनको क्लैरिटी होती है। और पर्पस भी आज के सेशन का यही है कि क्योंकि आपके पास आपके टीचर्स पूछेंगे पीआई प्रोजेक्ट इंक्लूजन को लेकर, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसे है और कैसे फायदा होगा। एनी अदर क्वेरी? भगवान दास जी, आपका अभी भी क्वेश्चन है, आपका हैंड रेज है। दलजीत मैडम आपको? नहीं मैम, ठीक, मैं मैसेज डाल दिया मैंने जो आपने कहा था उसके, अगर समस्या हल हुई तो धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली सर, हमारी टीम कमिटेड है उस चीज के लिए, हम बिल्कुल उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, थैंक यू मैम। सर आप एक बार अपने स्कूल का नाम दोबारा से बता भी दें। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी बानू, रामगढ़, पंचकुला, हरियाणा। ठीक है, आईटीबीपी पंचकुला बानू रामगढ़, ठीक है। सो हम अगर कहीं लगेगा तो आप तक हम पहुंच सके, दैट इज द पर्पस। थैंक यू सो मच सर। सो एनी अदर क्वेरी? Not able to get the app through above link. अनुभा मैम, गुड आफ्टरनून। तो एक मिनट मैडम, ये अनुभा मैडम का एक क्वेरी आया है कि ऐप आपने लिंक दिया है उससे वो नहीं ज्वाइन कर पाए। टेक्निकल टीम में से कोई जवाब देना चाहेगा इसका? अच्छा, तो ये वेब लिंक है, तो कहने का मतलब है कि अगर वेब लिंक है, हाँ तो बताएं, टेक्निकल टीम में से कोई बोलना चाहेगा? एक्चुअली रिस्पेक्टेड सर, अगर आप वो ऊपर के लिंक से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो बेसिकली वेब लिंक है, उससे ऐप डाउनलोड नहीं होगा। ऐप का लिंक दोबारा से भेजा जा रहा है। साथ ही साथ मैंने अभी एक क्यूआर कोड आप सबके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट किया है, आप इसे स्कैन कीजिए। स्कैन करने के साथ साथ इजीली आप ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके अगर प्रोजेक्ट इंक्लूजन भी टाइप करते तो भी आपको ऐप शो हो जाएगा, आप वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप को। तो ये बात एंड्रॉइड की बात हो रही है, ये भी क्लैरिटी करिए कि अगर आपका एंड्रॉइड यूजर है तो आपको वेब लिंक नहीं यूज करना है, आपको ये वाला क्यूआर कोड यूज करना है जिससे कि आपका ऐप डाउनलोड हो जाए। Am I right, पूजा? यस मैम, और iOS यूजर के लिए वेब लिंक ऑलरेडी चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है, तो उसके थ्रू भी आप डेस्कटॉप में भी अगर कोई टीचर यूज करना चाहते हैं ऐप को तो वो वेब लिंक का यूज कर सकते हैं।
फिर भी कोई भी डाउट आता है, फिर भी प्रॉब्लम अगर शो होती है, तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर ऑलरेडी शेयर्ड है, उस पर जरूर कांटेक्ट करें, स्क्रीनशॉट के साथ अपनी क्वेरी भेजें, आपको पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। हाँ जी, सरिता मैडम, यू वांट टू आस्क समथिंग? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. This is Neeru. हाँ जी, हाँ जी नीरू मैम। एक्चुअली मैम हमारे स्कूल में ये 17 मॉड्यूल सभी टीचर्स ने कंप्लीट कर रखे हैं। ग्रेट, ये तो अच्छा सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपका स्कूल का नाम क्या है? पीएम श्री के केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फरीदाबाद। हाँ, मैं जान सकती हूँ क्योंकि जो फरीदाबाद मेरी 2 प्रिंसिपल्स मैडम से बात हुई थी और उनका पार्टिसिपेशन भी बहुत ही अमेजिंग था और उन्होंने यही बोला था कि हमारे स्कूल से आपको 100% पार्टिसिपेशन मिलेगा। तो मैं प्लीज मेरा धन्यवाद उन तक जरूर पहुंचाएं। एंड आपकी जो लीडरशिप है वो बहुत ही कीन है और बहुत ही अग्रसर है इस विषय को लेकर, और उम्मीद करती हूँ कि हम आपके साथ पूरी तरह से काम करेंगे। अब बताएं मैम, आपने 17 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए, अब आप बच्चे स्क्रीन करें, तो अब आप टीचर्स को कहिए कि वो बच्चों को स्क्रीन करें, क्योंकि जब तक आप बच्चे स्क्रीन नहीं करेंगे तब तक हम आपको आगे का सोल्यूशन नहीं बता पाएंगे। एंड एवरी टीचर हैज टू स्क्रीन चाइल्ड, और मैं उम्मीद करती हूँ कि 4 से 5 बच्चे हर टीचर जो है स्क्रीन कर सकती है अपनी क्लास में। ठीक है मैम, ये पूछना। तो आगे बढ़े, और वी आर वेरी हैप्पी, आई कैन से दैट कि गुड़गांव में आपका जो स्कूल है वो नंबर 1 है इस पार्टिसिपेशन में। तो उम्मीद करती हूँ कि और लोग भी एनकरेज हों। और मैडम, आपने अगर कोर्स कंप्लीट किया, मैं दोबारा आप लोग का फीडबैक भी जानना चाहूंगी कि आपको कोर्स कैसा लगा। कोर्सेज वाज रियली अमेजिंग मैम, मैंने सारे कोर्सेज किए हैं। एक्चुअली इससे पहले मैं बठिंडा में थी, चंडीगढ़ रीजन में, वहाँ पे भी मैंने ये वर्कशॉप अटेंड की थी। तो वहाँ पे मैंने पूरे 17 मॉड्यूल इसके कंप्लीट किए थे और सच में बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच। तो आई होप कि बाकी सब लोग भी, टीचर्स जो यहाँ पे हैं, वो मोटिवेटेड होंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू जी। सो एनी अदर क्वेरी और क्वेश्चन? तो उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का जो सत्र है वो महत्वपूर्ण रहा हम सबके लिए। Excuse me, ma'am. हाँ जी, Excuse me, ma'am. हाँ जी नीलम This मैडम। course is to be done by PRTs or all the PGTs? teachers, all, because what I'm saying that madam ki all the classrooms have diverse learners, so every teacher should know those diversities in the classroom, so it should be done by all the teachers. And including PGTs also, ma'am? Yes, because in most of the Because time ma'am, normally these courses are done by either by PRTs or TGTs. Why I'm saying so, ma'am, because most of the time learning disabilities get they get recognized in the class 9th and 10th onwards. So at that time even teachers faces a problem because they don't understand, because there is a lot of loss. So your temperament, your knowledge about this is equally important when they are dealing with the children, because they will there in the classroom. So your sense that whatever you will be learning, you will be implementing with that child, it will support him. So we'll say that everyone should do this course. For class 1 to 8 it is mandatory, because पहले से पकड़ लेंगे तो आप लोगों तक प्रॉब्लम कम पहुंचेगी, बट नॉलेज आपको भी होनी है, बिकॉज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपका भी उतना ही सपोर्ट होने वाला है उस बच्चे को लेकर. तो एवरीबडी हैज टू डू दिस कोर्स. Okay, ma'am. That means it's inclusive for teachers also. Yeah, it is inclusive for all the teachers. Very well said. Okay, Thank you. Yeah. Thank you so much, ma'am. You're welcome. Any other query? बहुत अच्छा लगा. सब लोग जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो लगते हैं कि लोग हैं सेशन में और हमारे साथ बने हुए हैं. हाँ जी प्रशांत सर पूछें. मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास सफिशिएंट स्टाफ है तो हर स्कूल में जाके सारे टीचर्स को ये ट्रेन करते हैं. सर आपकी आवाज कम आ रही है, बताएं. हाँ जी सर, आपकी आवाज थोड़ी सी कम, थोड़ी डिस्टेंस से आ रही है सर, थोड़ा सा आपको पास में बोलना पड़ेगा. हाँ जी. मैं ये कह रहा था मैडम कि जैसे आपके पास सफिशिएंट स्टाफ है तो अगर हर स्कूल में जैसे जाके एक सभी टीचर्स को ट्रेनिंग कर दें. सर हम कर रहे हैं, ये तो हमारे इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम में है, स्कूल में नहीं करेंगे अभी. जैसे ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स तो इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अब इसके बाद 2-2 दिन की इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग हर टीचर की हो रही है.
जिसमें हम टीचर्स को इकट्ठा करेंगे एक जगह पे, जैसे हम पहले कर रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल्स की हुई है तो सारे टीचर्स की भी होगी। तो जो आप कह रहे हैं तो वो सारे प्रोग्राम्स की, जैसे पीआरटीज हैं तो उनको पीबीएल, और या जो टीजीटीज हैं तो उनको ये वाले प्रोग्राम्स पता होने चाहिए, पीआरटी को ये सब पता होने चाहिए। वो ट्रेनिंग हम करेंगे सभी टीचर्स की। वो भी ठीक है। इट्स अ जो आप सोच रहे हैं हम भी बिल्कुल उसी लाइन पे हैं, क्योंकि सब तक पहुंचे। बिल्कुल। ओके। थैंक यू। और बताएं। तो सभी की अभी कोई और क्वेरी है, या इसको सेशन को हम कंप्लीट करें यहाँ पे? तो संजीत सर, आपकी आज्ञा हो तो शैल वी कंक्लूड दिस सेशन? आप यहीं पे हैं सर, आप क्या कहते हैं, कंप्लीट करें इसको? हाँ हाँ, आपका टाइम 1:30 तक था, बट ड्यू टू द active involvement of the participants and their queries, you have taken more than half an hour. तो ठीक है, बहुत अच्छा रहा। और ये आगे अपने स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएगा वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपने व्हाट्सएप नंबर, लिंक वगैरह सब कुछ शेयर किया है। दैट वाज गुड effort today. I hope the chapter of this Rupantar program has been opened in front of teachers today, and it will go a long way in implementation of NAP 2020. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you for supporting us always. धन्यवाद। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड टीचर्स, एंड आप सभी का आज के सेशन में बने रहने के लिए, थ्रू आउट द सेशन जुड़े रहने के लिए, और इतने एक्टिवली पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यहीं तक है। आप सभी सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। सेशन के बाद भी अगर ऐप यूज करने में या किसी भी तरह के कोई भी अगर प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, तो आप हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ सकते हैं, जो कि मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे होता है। उसका लिंक शेयर किया गया है, आप उसे कहीं सेव कर लीजिए, लिंक हमेशा सेम रहता है। एंड व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी ऑलरेडी शेयर है। थैंक यू सो मच आप सभी का आज के सेशन में जुड़े रहने के लिए। आज का सेशन यहीं तक है। आप सभी सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू मैम, व्हाट्सएप नंबर दोबारा से सेंड कर दीजिए। ओके, दोबारा से शेयर किया जा रहा है व्हाट्सएप नंबर। मैम, चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है, आप कहीं पर सेव कर ले या कहीं पर नोट कर ले। आप सभी से रिक्वेस्ट है। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू सो मच मैम। व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपने क्वेश्चंस या डाउट को क्लियर कर सकते हैं ऑफिशियल आवर में 9 to 5 PM तक।